यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्। प्रस्तुत श्लोक का प्रसंग इस प्रकार है कि जब राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला का प्रत्याख्यान कर दिया गया, अर्थात राजा ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया और उस पर स्वच्छंदचारिणी का दोषारोप कर दिया गया, तब शार्ङ्गरव ने शकुंतला से कहा, सरोषम, तनिक क्रोधपूर्वक शार्ङ्गरव जो महर्षि कण्व के आश्रम का एक तपस्वी है, वह कहता है कि हे शकुंतले, क्षितिपः यथा वदति। राजा दुष्यंत, क्षितिप का अर्थ राजा, क्षिति का अर्थ पृथ्वी होता है। क्षितिम पाति रक्षति इति क्षितिपः, जो क्षिति अर्थात धरती की रक्षा करता है। क्षितिम पाति रक्षति इति क्षितिपः, अर्थात राजा दुष्यंत यथा वदति, जैसा कहता है, त्वम तथा असि, तुम वैसी हो, अर्थात तुम स्वच्छंदचारिणी हो, तो उत्कुलया त्वया पितुः किम। उत्कुला का अर्थ कुल को कलंकित करने वाली, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाली तुमसे पिता को क्या प्रयोजन। पिता को क्या अर्थात पिता को क्या प्रयोजन, तुमसे पिता को क्या काम। तुम पिता के द्वारा स्वीकरणीय नहीं हो सकती हो। पुनः देखें, राजा दुष्यंत जैसा कहता है, तुम वैसी हो, अर्थात तुम स्वयं ही स्वच्छंदचारिणी हो, तुमने स्वयं ही छल किया है, तो उत्कुलया त्वया पितुः किम, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करने वाली तुमसे पिता को क्या प्रयोजन। तुम पिता के द्वारा स्वीकरणीय नहीं हो सकती हो। अथ तु, अथवा यदि आत्मनः व्रतम शुचि वेत्सि, आत्मनः व्रतम, अपने आचरण को पवित्र समझती हो, अर्थात इस राजा दुष्यंत ने वास्तव में तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह किया है, तुमने किसी के साथ छल नहीं किया है, इस राजा ने वास्तव में गांधर्व विवाह किया है, तो पतिकुले तव दास्यम अपि क्षमम, पति के कुल में तुम्हारी दासता भी उचित है, अर्थात पति के कुल में तुम्हें जिस प्रकार भी रखा जाए उस प्रकार तुम्हारा रहना उचित है। अथवा यदि आत्मनः व्रतम शुचि वेत्सि, अपने आचरण को पवित्र समझती हो, अर्थात तुमने छल कपट नहीं किया है, तुम स्वच्छंदचारिणी नहीं हो, इस राजा ने तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह किया है, तो पति के कुल में तुम्हारी दासता भी उचित है। इस प्रकार शार्ङ्गरव ने अंतिम रूप से अपना निर्णय शकुंतला को सूचित कर दिया है। वह तनिक क्रोध में है और क्रोध में उसने अंततः शकुंतला को यह बात कह दी है। राजा दुष्यंत और उन तपस्वियों और शकुंतला के मध्य
विवाद बहुत बढ़ गया था और इस विवाद का अंत शार्ंगरव के इस कथन के द्वारा हो जाता है। और इसके उपरांत शार्ंगरव कहता है, तिष्ठ, तुम यहीं रुको, तुम यहीं रहो, वयम साधयामः, हम चलते हैं। ऐसा कहकर तपस्वी और गुरु माता शकुंतला को वहीं छोड़कर, वहीं राजा के भवन में छोड़कर आश्रम की ओर चले गए थे। इसके उपरांत श्लोक संख्या 30। सा निन्दन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता स्त्रीसंस्थानं च अप्सरस्तीर्थमारात् उक्षिप्यैनं ज्योतिरेकं जगाम। जब कण्व आश्रम के तपस्वी और गुरु माता शकुंतला को वहीं छोड़कर जाने लगे, तभी जो घटित हुआ उसका वर्णन इस श्लोक में है। स्वानि भाग्यानि निन्दन्ति सा बाला, अपने भाग्य को निंदती हुई, अपने भाग्य की निंदा करती हुई वह बाला शकुंतला, बाहु उत्क्षेपम, अपनी भुजा को उठाने और क्रंदन करने लगी, तब अप्सरस तीर्थम, या पुनः देखें, स्त्री संस्थानम एकम ज्योति, स्त्री की आकृति वाली एक ज्योति, एनाम उत्क्षिप्य, उसको, उस शकुंतला को उठाकर, अप्सरस तीर्थम आरात जगाम, अप्सरा तीर्थ के समीप चली गई। उन्हें देख ले, अपने भाग्य की निंदा करती हुई वह बाला शकुंतला भुजा उठाने और क्रंदन करने लगी, तब स्त्री की आकृति वाली एक ज्योति उसको उठाकर अप्सरा तीर्थ के समीप चली गई। अप्सरस तीर्थम आरात का अर्थ अप्सरा तीर्थ के समीप ही स्त्री जैसे शरीरावयव को धारण करने वाली एक ज्योति तेजपुंज, उसको उठाकर वह तेजपुंज चला गया। इस प्रकार यह इसका अनुवाद है। इसी के साथ वीडियो समाप्त।